Hello students, today we will learn how to rewrite a sentence by using as soon as. Okay? He gets his salary, he starts spending it. देखो दो तरह से इसके क्वेश्चंस आएंगे। एक तो ऐसा कि नो सूनर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, नो सूनर वाला सेंटेंस रहेगा, उसको हमको चेंज करना है किसमें, एज सुन एज में। या तो फिर आपको दो सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, उस सेंटेंस से हमको क्या बनाना है, एज सुन एज बनाना है। देखो सबसे पहले इसका मतलब समझ लो। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, ठीक है। ही गेट्स सैलरी, ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, मतलब जैसे कैसे बोलते हैं हम हिंदी में बोलते हैं ना कि जैसे ही उसको सैलरी मिलती है वो खर्च करना स्टार्ट कर देता है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इंग्लिश में बोलेंगे कैसे, ठीक है। सो एज सून एज ही गेट्स हिज सैलरी, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फुल स्टॉप दिया हुआ है, हमको यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाना है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कॉमा। ही, ये जो कैपिटल में था एच किस में हो जाएगा, स्मॉल में हो जाएगा कॉमा लगने के बाद में। ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, ठीक है। देखो ये हमने कैसे बनाया, जब ये सेंटेंस सिंपल, दो सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस दिए हुए हैं और इसको हमको किससे रीराइट करना था, एज सून एज का यूज़ करके, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नो सूनर में बना हुआ है, ध्यान रखना। ये इट इज़ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर, ठीक है, कि ये इस टाइप से जो एज सुन एज है वो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी देन ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट। देखो यही ये दोनों देखो दोनों सेंटेंस में सिमिलैरिटीज क्या है, ही गेट्स हिज सैलरी, ही गेट हिज सैलरी, ठीक है। ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, बट डिफरेंट क्या है इसमें, ये सिंपल है और ये नो सूनर से स्टार्ट हुआ है, तो इस चीज़ों का ध्यान में रखना, ठीक है। तो देखो अब ये बनेगा कैसे, नो सूनर, तो सबसे पहले हमको नो सूनर यहाँ से हटा देना है। इसके बाद में ये जो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ लगा हुआ है ये नहीं आएगा। अब देखो हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया, ही गेट हिज सैलरी देन ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, और ये जो देन वर्ड है ना बच्चों, ये भी यहाँ पे नहीं आएगा, याद रखना। तो सेंटेंस बनेगा कैसे, एज सून एज ही। अब देखो एज सून एज ही है, यहाँ पे डज था, इसीलिए अब जब यह डज यहाँ से हट रहा है तो गेट अपने आप क्या हो जाएगा, गेट्स हो जाएगा। गेट्स हिज सैलरी, देन की जगह क्या आ जाएगा, कॉमा। ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, ठीक है, ध्यान रखना इसका। एज सुन एज ही गेट्स हिज, देखो सेम आंसर, दोनों ही सेंटेंस का आंसर सेम है, बट यहाँ पे दो सेंटेंस दिया हुआ था और हमने यहाँ पे नो सूनर से बनाया है। अब देखो एक और सेंटेंस देखो नो सूनर का, नो सूनर डिड द स्टूडेंट सी द प्रिंसिपल देन दे एंटर्ड द क्लासरूम। अब ये नो सूनर वाला, इससे हमको क्या बनाना है, एज सुन एज। तो सबसे पहले हमको रिमूव क्या करना है, नो सूनर हटाना है और ये हेल्पिंग वर्ब। तो ये बनेगा कैसे बेटा, एज सून एज। अब देखो यहाँ पे डज था इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, गेट्स लिखा है। अब यहाँ पे है डिड मतलब ये क्या है, पास्ट टेंस है, पास्ट है, इसका मतलब ये जो है सी है वो अपने किस में चला जाएगा, पास्ट में। ये पास्ट है तो ये भी पास्ट में जाएगा, ये प्रेजेंट है तो इसको हमने प्रेजेंट में लिखा, ठीक है। एज सून एज द स्टूडेंट्स सी है, सी का पास्ट क्या हो जाएगा, सॉ। एज सून एज द स्टूडेंट सॉ द प्रिंसिपल, अब ये देन है, देन का यूज़ नहीं है, इसकी जगह क्या लगाएंगे हम, कॉमा लगा दिए यहाँ पे। सेंटेंस क्या है आगे, दे एंटर्ड द क्लासरूम, सिंपल, ठीक है, ध्यान रखना। देखो बहुत इजी है, सिर्फ टेक्निक से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर भी एग्जाम में आया था, तो देखना ये बहुत सही क्वेश्चन है। नो सूनर डज द सनराइज देन डार्कनेस डिसअपीयर्स, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नो सूनर है, नो सूनर की जगह हम क्या लिखेंगे, एज सून एज। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डज दिया हुआ है, द
सन। अभी मैंने जस्ट बताया अगर डज है, प्रेजेंट है, तो ये जो वर्ब है वो किस में जाएगा, आपके प्रेजेंट फॉर्म में जाएगा। तो यहाँ डज है, ये जो वर्ब है ये किस में चला जाएगा, प्रेजेंट में। ऑलरेडी प्रेजेंट में ही है, बट इसको लिखना कैसे है, एज सुन एज द सन। अब देखो डज है, डज के साथ हम V1 यूज़ करते हैं। अब जब डज हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, राइसेस। ये याद रखना, अगर ये एस नहीं लगाया आपने, आपके 1 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। ध्यान रखना आप लोग। एज सुन एज द सन राइसेस, देन की जगह क्या आ जाएगा, कॉमा, उसके बाद में डार्कनेस डिसअपीयर्स। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे डज से डज हम हटा रहे हैं तो जो वर्ब है वर्ब में एस वापस आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिसमैन देन ही रैन अवे। इस क्वेश्चन को सॉल्व आप लोग करोगे और मुझे आंसर बताओगे। ठीक है।